आज का पहला सवाल, किसी एक निश्चित धनराशि पर 10% दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया हो तो वह धन क्या है। देखिए, अगर धन P है तो ये क्या है, ये ब्याज है। अगर धन P है तो इसे आप क्या कहिएगा, ये ब्याज है। और ब्याज का ब्याज जब आप निकालिएगा तो यही अंतर होता है। पिछले वीडियोस में इस बात का चर्चा किया गया है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भिन्न कैसे होता है, क्या होता है, सारे बात का चर्चा हो चुका है। ये मूलधन और ये ब्याज और ये ब्याज का ब्याज और ब्याज का जो ब्याज होगा वही अंतर होगा। अगर ब्याज का ब्याज ना मिले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होगा। तो ये ब्याज का ब्याज जो अंतर होगा, और अंतर दिया है कितना, 8। तो आप P बराबर क्या लिखिएगा, 1 0 1 0 100 वहां भेज दीजिए, 800 रुपया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर 10% ब्याज का दर है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 21% चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 20%। अब ये 21 कहाँ से आया, इस बात का चर्चा पिछले वीडियोस में कर दिया गया है। अगर किन्हीं को इस बात में समझने में दिक्कत हो, अगर किन्हीं को इस बात को समझने में परेशानी हो तो पिछले वीडियो से देखना आरंभ करें। और किसी भी चैप्टर में हम आरंभ शुरुआत से करते हैं तो समझने के लिए आपको शुरू से ही देखना आपके लिए अच्छा होगा, समझने के लिए। आइए इस तरीके से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हल करें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 21। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 20। तो डिफरेंस कितना, 1%। और डिफरेंस कितना, 8। 1% का मान 8, तो 100% का मान 800। ये आपका आंसर होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, वह धन क्या है। सवाल, सेंटेंस कुछ अलग है, सवाल वही है। क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है। साधारण ब्याज 1 रुपया कम है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। नहीं, हम आपसे 1 रुपया कम है, मतलब क्या, हमारे बीच का अंतर 1 रुपया है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मतलब CI और SI का अंतर 1 रुपया। तो ये सवाल पिछला ही हो गया। पिछला सवाल क्या था, अंतर 8 रुपया, और यहाँ क्या अंतर, 1 रुपया। तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, अगर धन P है तो ये ब्याज होगा और ये ब्याज का ब्याज होगा, और ब्याज का ब्याज यानी अंतर, और अंतर क्या, 1 रुपया। यही आपका आंसर। 5 से काट लीजिए 20 बार में, 5 से काट लीजिए 20 बार में, और P बराबर 400। आपका धन क्या, 400। या दूसरा भी विकल्प आपके पास है, और विकल्प तो बहुत है। इसका जो फॉर्मूला होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 2 साल का साधारण ब्याज बराबर 1 रुपया। जो मूल तरीका है वो तो हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं। क्यों, अगर मूल तरीका अपनाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, और इतना वक्त आपके पास नहीं है। दर 5%, साधारण ब्याज कितना, 5 5 10। 2 साल का साधारण ब्याज 10%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल सही। पिछले वीडियो में इस बात का चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आपको याद है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25%, 10.25%। और ये कहाँ से, 5 5 10 और 5 गुना 5 25।
डिफरेंस कितने का? तो डिफरेंस है 0.25% का। डिफरेंस कितने का? 0.25 कहिए या 1/4% का। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अंतर कितने का? 1.4% का। और अंतर कितने का? अंतर 1 रुपए का। 1/4% बराबर कितना? 1। तो 1% बराबर कितना? 4। 1/4% का मान 1, तो 1% का मान क्या? 4 वहां जाएगा ना। 1% का मान 4 और 100% का मान 400। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है? अभी तक जो अंतर था वो 2 वर्ष का था। अब हम लोग 3 वर्ष का अंतर निकालने जा रहे हैं। 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्या अंतर होगा? आइए उस अंतर को देखें। अगर धन P है और 5% का 5%, इतना बात आप जानते हैं। ये क्या है? ये अंतर है और ये 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर यही होगा, लेकिन आपको 2 वर्ष का अंतर नहीं, आपको 3 वर्ष का अंतर जानना है। तो 3 वर्ष का अंतर जानने के लिए इसी में कुछ और बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? 300 प्लस R% निकाल देंगे। इसी का जो अंतर 2 साल का था ना, उसी का 300 प्लस R% निकाल देंगे, तो ये अंतर 3 साल का हो जाएगा। और ये 3 साल का अंतर बराबर कितना? अंतर 122 दिया हुआ है और R का मान पता है आपको, R का मान 5 है। R का मान 5 है ना, वही 5 वहां है। अब आप P का मान निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये 300 प्लस R% कहाँ से आया? आइए एक बार फिर से देख लें कि ये अंतर 2 साल का जो होता है वो क्यों होता है, 3 साल में 300 प्लस R% करते हैं वो क्यों करते हैं। आइए, अगर 10,000 रुपया साधारण ब्याज पर दें, 10,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर दें, यहाँ SI, यहाँ CI, यहाँ 10%, यहाँ भी 10%, तो क्या होता है जरा सा देखिए। यहाँ पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, यहाँ पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000 और दूसरे साल, देखिए ये ब्याज मूलधन का, ये ब्याज मूलधन का, और यहाँ ये ब्याज मूलधन का, ये ब्याज मूलधन का। लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष ये ब्याज है मूलधन का, दूसरे वर्ष ये ब्याज है मूलधन का। क्या ब्याज का ब्याज नहीं लेंगे आप? और ब्याज का ब्याज नहीं लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो ये 100 होगा। और यही अंतर होता है। अभी तक जो हम लोग लिखते आ रहे हैं, P का R% का R%, ये अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्योंकि ये ब्याज का ब्याज है। तो ये ब्याज का ब्याज अगर इसको ढक दें हम तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये भी 2,000 और ये भी 2,000, अगर ये नहीं है तो अंतर तो यही लाया ना। और ये आया कहाँ से? ब्याज का ब्याज मिलने से। मतलब 2 वर्ष के लिए ब्याज का ब्याज यही होगा, 2 वर्ष के लिए अंतर यही होगा। अब आइए हम लोग 3 वर्ष को देखने जा रहे हैं। इस बात का चर्चा तो हम लोग पिछले वीडियो में किए ही थे। क्योंकि इसी से आगे बढ़ना है तो इस बात पर भी हम लोग एक बार फोकस डालें। आइए, तीसरे वर्ष क्या होगा? तीसरे वर्ष यहां फिर वही मिलेगा। तीसरे क्या? 30वें क्या? 100वें वर्ष भी यहां वही होगा। यहां कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। परिवर्तन यहां क्या होगा? यहां 1,000, ये ब्याज किसका? ये मूलधन का।
और ब्याज का ब्याज नहीं लीजिएगा क्या? देखिए ब्याज का, इस ब्याज का ब्याज यहाँ 100 लीजिएगा, इस ब्याज का ब्याज फिर 100 लीजिएगा, और इस ब्याज का भी ब्याज लेंगे हम लोग। इस ब्याज का ब्याज क्या लीजिएगा? 10। अब देखिए, अभी तक आपका अंतर क्या था? ये अभी तक आपका अंतर ये था। अगर ये अंतर है तो अब अंतर बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा हो रहा है? जितना ये है उतना ही ये है, 100% बढ़ रहा है। जितना ये है उतना ही ये है, फिर 100% बढ़ रहा है, और 10% बढ़ रहा है। 10% कहिए चाहे R% कहिए, जो आपका रेट है वही ये है। तो जो मान यहाँ है उसका 200 प्लस R% बढ़ रहा है ना, 200% R बढ़ेगा, सॉरी 200 प्लस R% बढ़ेगा तो 300 प्लस R% नहीं हो जाएगा क्या? किसी भी संख्या में 200% जोड़ेंगे तो वो 300% हो जाएगा, 210% जोड़ेंगे तो 310% हो जाएगा, 200 प्लस X% जोड़ेंगे तो 300 प्लस X% हो जाएगा, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% है। तो अंतर अगर ये 100% है तो 100% और R% ये ऐड हो रहा है, यानी 200 प्लस R% जुड़ रहा है। और किसी भी संख्या में 200 प्लस R% जोड़िएगा तो 300 प्लस R% हो जाएगा, होगा ना? और 300 प्लस R% वही तो आप लिखें। हम समझते हैं कि अब ये बात हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा और कभी नहीं भूलेंगे। जहां भी जरूरत हो इसका यूज लेंगे। हालांकि अगले वीडियो में एक और तरीका लाएंगे हम, जहां कुछ संख्या आपको देंगे 3 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान जो हम लोग को थोड़ा बहुत रटना है, उसके आधार पर भी बनाएंगे। फिलहाल कुछ नहीं रटना है, ऐसा आंसर करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लें। P बराबर 122 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटा क्या? 5 गुना 5 गुना 305। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16,000। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल, किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 रुपया है, तो वह धन क्या है? देखिए, इस सवाल को समझने के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में बिना पेन लगाए भी इसका आंसर कर सकें। आइए, सवाल को समझने के लिए ये इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। कहता है 2 वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, इस दोनों में फर्क है। यहां क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का। देखिए ये दूसरे वर्ष कहां से आएगा? 1 प्लस R का मान 10/100 पर पावर 2। ये क्या है? ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मिश्रधन है। 2 वर्ष के मिश्रधन में अगर हम P घटा दें तो ये 2 वर्ष का ब्याज है। ये 2 वर्ष का ब्याज है, और ये क्या है? ये 1 वर्ष का ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष के ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज घटा दें तो ये बचेगा दूसरे वर्ष का ब्याज। क्लियर हुआ क्या? ये जो ब्याज है पहले साल का नहीं, दूसरे साल का नहीं, दोनों साल का। 2 वर्ष में इतना ब्याज मिला और पहले वर्ष आपको इतना ब्याज मिला होगा। अब कहिए पहले वर्ष आप साधारण ब्याज लिख दिए, पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, इसलिए वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 वर्ष का ब्याज और ये पहले वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष के ब्याज में पहले वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज नहीं मिलेगा क्या? हम 2 दिन में 500 रुपया कमाते हैं, हम 2 दिन में 500 रुपया कमाते हैं।
और पहले दिन हम 100 रुपया कमाए तो दूसरे दिन क्या कमाए? 400। ये 400 क्या है? 400 2 दिन का कमाए है क्या? नहीं, 400 दूसरे दिन का कमाई है, क्योंकि 2 दिन का कमाई तो 500 है, पहले दिन का कमाई 400 है। 2 दिन के कमाई में अगर पहले दिन का कमाई घटा दें तो दूसरे दिन का कमाई, समझ रहे हैं आप? आइए अब हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें जब ये घटाएंगे तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा और दूसरे वर्ष का ब्याज 770 होगा। इसको लिखने में इतना वक्त लगेगा, इसको हल करने में कितना वक्त लगेगा? क्या इतना वक्त आपके पास एग्जाम में होता है क्या? नहीं। आइए इसको छोड़कर, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला पर डिपेंड आप नहीं होइए। हमेशा फॉर्मूला पर डिपेंड रहेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। आइए समझने का प्रयास कीजिए। 10% के दर से 2 वर्ष में 21% मिलेगा क्या? मिलेगा। वही बात कहाँ से? 10 10 20 और 10 गुना 10 100, 100 का 1 21। 2 वर्ष में 21 मिलेगा। इस बात का चर्चा पिछले वीडियो में किए हैं। अगर यहाँ 21 समझने में दिक्कत हो तो पिछले वीडियो को देखें, ये हम बार बार कह रहे हैं। अगर क्रमशः वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो शायद आपको परेशानी होगी। 2 वर्ष में 21 और पहले वर्ष तो 10% मिलेगा, ये तो विश्वव्यापी सत्य है। अगर रेट 10% वार्षिक है तो पहले वर्ष साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, कुछ हो, पहले वर्ष 10 ही मिलेगा। और 2 वर्ष में क्या मिलेगा? 21। 2 वर्ष में 21, पहले वर्ष में 10 तो दूसरे वर्ष में क्या? 11। और ये आप समझ चुके हैं। क्या इतना लिखने में, चाहे इसको कैलकुलेट करने में कोई वक्त लगेगा क्या? ये दूसरे वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या? 770। 11% बराबर 770। 1% बराबर क्या? 1% बराबर 7 बार में कटेगा, 70 बार में। 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, ये आपका आंसर है। क्या कहीं समझने में कोई परेशानी है? नहीं। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 1200 रुपये कितने समय में 5% CI की दर से 1323 रुपया हो जाएगा? आपको समय निकालना है। और इस तरह का बहुत सवाल हम लोग देखें जहां दर निकालना था। दर देगा तो समय मांगेगा, समय देगा दर मांगेगा। दोनों ही स्थिति में, दर निकालना हो तो समय निकालना हो तो, दोनों स्थिति में वही काम करेंगे। क्या? मिश्र धन और मूलधन, ये दोनों चाहिए। अब इसको देखना है कि क्या ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में है। आप इसको देखेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 441 बटा 400। 3 से काटेंगे तो ये 400 और ये 441, और 400 और 441 को देखकर आप श्योर हो जाएंगे कि ये 20 और 21 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, इसलिए आंसर 2 वर्ष होगा। लेकिन यही अगर छमाही होता तो आंसर 2 वर्ष नहीं होता। एक्चुअल में ये 2 जो होता है ये वर्ष नहीं होता है, 2 टर्म होता है। और एक टर्म 1 वर्ष का है, इसलिए 2 टर्म 2 वर्ष का हो जाएगा। यही अगर संयोजन छमाही होता तो आंसर 1 वर्ष होता। क्यों? क्योंकि 6 महीना में 1 टर्म और अगला 6 महीना में 1 टर्म, एक ही वर्ष में 2 टर्म हो गया ना, तो 2 टर्म में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष, तब आंसर 1 वर्ष होता। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, 8000 रुपए कितने समय में
10% वार्षिक CI की दर से 9261 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन छमाही हो। पिछले सवाल में ये कंडीशन नहीं था, ब्याज का संयोजन छमाही हो। आइए 9261 ये आपका मिश्रधन है, 8000 ये आपका मूलधन है। 9261 8000 ये 21 और 20 का क्यूब है। यानी ये अगर 3 पावर है तो आपका आंसर होगा 3 टर्म, ना कि 3 वर्ष। आपका आंसर क्या होगा? 3 टर्म। और एक टर्म कितने समय का है? 6 माह का। क्वेश्चन कहता है छमाही संयोजन होगा। छमाही संयोजन मतलब 6 महीने का एक टर्म है, 6 महीने में ब्याज मूलधन में ऐड हो जाएगा। 6 महीने का एक टर्म है और 3 टर्म है, समय क्या होगा? 1.5 वर्ष, क्योंकि 6 माह और 6 माह ये 3 टर्म होगा ना। समय कितना हुआ? 18 माह, जिसको आप 1.5 वर्ष कर सकते हैं, जिसको आप 1.5 वर्ष कह सकते हैं। यही आंसर 3 वर्ष होता। कब? जब ये छमाही ना होकर वार्षिक होता तो आपका आंसर 3 वर्ष होता, क्योंकि 3 वर्ष, एक वर्ष में एक टर्म, तो 3 वर्ष में 3 टर्म। लेकिन यहाँ 1 वर्ष में एक टर्म नहीं है, यहाँ 1 वर्ष में 2 टर्म होगा, क्योंकि टर्म 6 महीने का है। तो 1 वर्ष में 2 6 महीना तो होगा ही, तो 1.5 वर्ष में 3 टर्म हो जाएगा। आपका आंसर होगा 1.5 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग प्रायः एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, वहाँ 3 वर्ष आंसर कर देते हैं। आइए हमारा प्रयास होगा इसी तरह एग्जाम में पूछे जाने वाले किसी सवाल को हम लोग आसानी से कर पाएँ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।